हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 10 चैप्टर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो हम 7 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और 3 दिन में हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे, अगर हमने एक दिन में भी एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया तो। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहला क्वेश्चन है कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? यह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी मास m, यानी मास m है और काइनेटिक एनर्जी E है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? ये हो जाता है h/√/2me, जहाँ m मास है और कैपिटल E एनर्जी है। वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यह स्फेरिकल होता है। सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। ब्रेविस्टर लॉ का एक्सप्रेशन क्या है? तो μ = 10IP। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी n, फ्रंट इन एनर्जी E इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h, इन सब का एक्सप्रेशन लिखना है तो ये हो जाएगा E/NH, जहाँ पे E एनर्जी है, n नंबर ऑफ फोटोन है और h प्लैंक कांस्टेंट है। फोटो सेल लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किन्होंने किया था? हर्ट्ज ने। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है? ये बताती है डुअल नेचर के बारे में। पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके बराबर होता है? तो 2n+1 λ/2। मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किस लॉ का यूज करता है? तो स्टोक्स लॉ का। एक्सरे क्या है? तो एक्सरे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होने वाले हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि अगर हमें पता करना है कि लाइट का वेव नेचर है तो हम किस फिनोमेना से नहीं पता कर पाएंगे? तो रिफ्लेक्शन से। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन द विजुअल रीजन, विजुअल रीजन में बार्मर सीरीज लाई करता है। इन सब में से कौन रे है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? तो कैथोड रे। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? λ = h/mv। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? तो 0। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है? तो 1.16 वोल्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनॉन डज लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर, किस फिनोमेनॉन में लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगी? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। आगे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी काउज्ड बाय, किसके कारण ये होगा? तो सभी के कारण, एक्सरे भी, गामा रे भी और विजुअल लाइट भी। एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन, ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। इन सब में से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिस पे चार्ज नहीं होता है, वो चार्जलेस होता है? वो होता है फोटोन पार्टिकल। बीटा रे किस में डिफ्लेक्ट करेगा? तो बोथ इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा क्या होती है? यानी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है hc/λ। व्हेन लाइट इंटर्स इनटू ग्लास इस वेवलेंथ, जब लाइट ग्लास में इंटर करती है तो इसका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन ml² T-इनवर्स होता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4, ये वायलेट कलर के लिए मिनिमम होता है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कौन शो करता है? तो पोलराइजेशन। एक पार्टिकल ऑफ मास m है और चार्ज q है, इसे एक्सेलरेट किया गया है v पोटेंशियल पर, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो h बार, जहाँ h है प्लैंक कांस्टेंट √2q
ये 2 है और Q हो चार्ज, ये है मास और B है पोटेंशियल। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी, ये हो जाएगा h पाई 2 पाई JS। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लाइफ ऑफ फॉसिल इज एस्टिमेटेड बाय, फॉसिल्स आपको पता होगा डेड रिमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल होते हैं, इसे एस्टिमेट करता है कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट विथ और डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्किन आर बोथ डबल, तो फ्रिंग विथ क्या हो जाएगा, वो अनचेंज ही रहेगा। इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बारी बारी से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, यानी वेव फ्रंट जो है लोकस ऑफ पॉइंट्स है, डिफरेंट लोकस पर पॉइंट यहाँ पे है और एक ही फेज में ये वाइब्रेट करते हैं। वेवलेंथ इज सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट, और वेवलेंथ 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में सेपरेशन है, ये भी सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, पहले वाला भी सही है। फॉर 2 सोर्स टू बी कोहेरेंट देयर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, अगर किसी 2 सोर्स को कोहेरेंट होना है तो उनकी फ्रीक्वेंसी को सेम होना पड़ेगा। ऑल स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला पढ़ते हैं। पहला है कि लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग एब्सेंट होता है, यही स्टेटमेंट सही है। डेफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये होता है फोटोन। मास और एनर्जी के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो E बराबर mc²। यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.602 10⁻⁻19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर, एच वी के बराबर। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके इंडिपेंडेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, मोमेंटम विल बी सेम। इंटरफेरेंस फेनोमेना होती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण होता है फेज डिफरेंस। विथ ऑफ डिफरेंशियल फ्रिंग्स इज डैश टू द विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग, तो विथ ऑफ डिफरेंशियल फ्रिंग्स अनइक्वल होता है इंटरफेरेंस फ्रिंग के विथ के। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव गिवन बाय, यानी कि आपको 2 वेव का इंटरफेरेंस दिया गया है, एक है 4 sin ωt और दूसरा होता है 3 cos ωt। तो आपको इसमें से वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन हमें दिया गया है y1 4 sin ωt, दूसरा इक्वेशन y2 है जो कि है 3 cos ωt। मान लीजिए कि पहले वेव का एम्पलीट्यूड a1 4 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड a2 3 है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो रिजल्टेंट इसका हो जाएगा √4² प्लस 3²। 4² क्या हो जाएगा 16, 3² हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा √25, और आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। लेजर एक्शन नीड्स, लेजर को एक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो नंबर इन्वर्जन की। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट किनके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर के आप अपने सब्जेक्ट्स के सारे ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।